सॉल्यूशन चैप्टर में हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अभी सिर्फ एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं जो कि फ्रैक्शन पे डिपेंड है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मैं और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। ये एनसीईआरटी बुक में गिवन न्यूमेरिकल है, इसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल दैट इज C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H2, sorry it is C2H6 and O2 by mass। अब ये बाई मास आ गया है, ठीक है, और कितना है 20% है। मान लीजिए कि 100, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 20% है यानी 100 में से 20 है, परसेंट मीन्स पर 100 कितना है 20 पर 100, तो मान लीजिए कि टोटल सोल्यूशन ही 100 है। सो लेट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, मान लीजिए कि वो टोटल ग्राम में ही मान लीजिए कि टोटल उसकी वैल्यू 100 है। 100 में से 20 कौन है 20%, मतलब 100 में से 20, तो 20 ग्राम कौन हो जाएगा आपका ग्लाइकॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बचा कितना 80, जो 80 बचा वो सॉल्यूशन में वाटर हो जाएगा। कौन वाटर, एग्जैक्टली। तो 20% ग्लाइकोल हो गया और 80 यानी 20 ग्राम ग्लाइकोल हो गया और 80 ग्राम वाटर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 100 ही क्यों माने, 100 क्यों माने, तो मैं आपको बताता हूँ कि 100 पे कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है। मानने को आप इसे 1 भी मान सकते हैं, 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, बट आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जितना भी मानेंगे उसका 20% आपको लिखना चाहिए। दैट इज़ अगर आप 200 मानते हैं तो ये 20 की जगह 40 हो जाएगा, फिर ये नीचे 160 हो जाएगा। 100 पे सबसे ईजी होता है इसलिए 100 मान के कर लेते हैं। ओके ना, सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा ग्लाइकॉल का, और तब जाके हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि मोलर मास निकालेंगे फिर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तब मोल फ्रैक्शन तक पहुंच सकते हैं। तो मोलर मास ऑफ ग्लाइकोल कैसे निकलेगा भाई, कार्बन का मास कितना होता है 12, कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2, 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 1 इंटू 6 हाइड्रोजन 1 ये हो गया 6, और ये ऑक्सीजन 16 कितने हैं 2, 16 इंटू 2 दैट इज 32। इनको जोड़ दीजिए 24 प्लस 6 दैट इज 30 प्लस 32 यानी 62 ग्राम पर मोल। ये हो गया इसका मोलर मास। इसी तरह से वाटर का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वाटर का कैलकुलेट कर लेंगे, और किसका आपने कैलकुलेट कर लिया ग्लाइकोल का। इसके बाद आपको मोल्स ऑफ जैसे कि ग्लाइकोल निकालना पड़ेगा और मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ ग्लाइकोल के मोल। अब क्योंकि इसका आपको 20% पता ही है, अब 20% और इसका टोटल मास है 62, तो 20 डिवाइडेड बाई 62 कर लीजिए, इसके मोल पता चल जाएंगे उस सॉल्यूशन में कितने मोल प्रेजेंट है, दैट इज 0.322। इसी तरह से आप वाटर का भी निकाल सकते हैं, और ये है 4.44 मोल। सिंपल कैलकुलेशंस हैं। अब मोल फ्रैक्शन पे आ जाइए। क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एक ग्लाइकोल है, दूसरा वाटर है। वाटर का निकालना नहीं है क्वेश्चन में, केवल ग्लाइकोल दिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सो एज यू कैलकुलेटेड अर्लियर दैट द मोल ऑफ ग्लाइकोल इज 0.322, तो उसको वहाँ रख दिया, और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन यानी ग्लाइकोल प्लस वाटर दोनों को लिखना है। तो 0.322 प्लस 4.444। अब इसको डिवाइड करने पे क्या होता है कि 18 4 जा 72, तो 8 बच जाता है, फिर 80 हो जाता है, तो ये रिपीटिंग यूनिट की तरह बिहेव करता है। तो आप 444 जितने डेसिमल के बाद यहाँ पॉइंट्स हैं यहाँ भी लिख लीजिए, वैसे 2 डेसिमल तक लेते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए, ये होगा 0.322 डिवाइडेड बाई 4.766। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.068। ये है हमारा मोल फ्रैक्शन
ग्लाइकोल का। ठीक, अगर वाटर का निकालना है तो आप लिखेंगे x वाटर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर, ऑलरेडी आपने फाइंड आउट कर लिया है, डिवाइडेड बाय 4.766, और उसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है। सिंपल ट्रिक एक बता देता हूँ, अगर आपको x वाटर निकालना है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, और ये अगर बाइनरी सॉल्यूशन है यानी दो ही सॉल्यूशन है, तो 1 माइनस 0.068, अब जो वैल्यू आएगी वो वाटर की मोल फ्रैक्शन होगी, और इसको डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि दिस इज 0.932। तो ये एक सिंपल मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने समझाया। आई होप और बहुत सारे क्वेश्चन आप ट्राई करिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।